बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रूटीन की सफ़ाई को आसान बनाने के लिए आज आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूंगी। रेगुलर की सफ़ाई हम ख़वातीन का बहुत सारा टाइम ले लेती है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो और आपको जल्दी सफाई करनी हो तो इस टिप को फॉलो करके आप अपने काम को आसान बना सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज़फुल टाइम सेविंग और मनी सेविंग हैक्स मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अक्सर हमारे पास इस तरह की सॉफ्ट नेट होती है। देखिए, ये फ्रूट नेट नहीं है, फ्रूट नेट थोड़ी सी हार्ड होती है, उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जो अक्सर गिफ्ट रैपिंग में हमारे पास आ जाती है या दुपट्टों की हमारे पास बची हुई होती है, तो उस नेट का आपको इस्तेमाल करना है। ये नरम होती है। तो देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं, इस तरह की नेट को हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो अब से आपको इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आज आपको इसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ बता रही हूँ। आपने क्या करना है, एक साबुन ले लीजिए और इस नेट पर रख के आप इसको इस तरह से रैप कर दीजिए। देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बस इस तरह से रैप करके आपको एक नॉट लगा लेनी है। नॉट लगाने के बाद जितना भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट हो उसको कट करके आप अलग कर दीजिएगा। अब इसका मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ। देखिए, नहाने के लिए हम लूफ़ा का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्किन अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, डेड स्किन रिमूव हो जाए, स्किन एक्सफोलिएट हो जाए। अगर आपके पास इस तरह की नेट है तो आप इसको साबुन पर इस्तेमाल कर लीजिए इस तरीके से। अब ये आपके पास एक ज़बरदस्त सा लूफ़ा बिल्कुल तैयार है। ये सॉफ्ट नेट है तो आपकी स्किन पर बिल्कुल नहीं लगेगी। एक तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप इस तरह से नेट यूज़ करते हैं साबुन पर तो झाग भी ज़्यादा बनेगी और स्किन बहुत अच्छी तरह से एक्सफोलिएट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आप अपनी पूरी बॉडी पर इसको यूज़ करें। जितनी भी डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी, स्किन बहुत अच्छी तरह से एक्सफोलिएट हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। लेकिन देखिए, आपको हार्ड वाली नेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जो फ्रूट्स के साथ आती है उसका यूज़ नहीं करना है, वो बहुत हार्ड होती है, स्किन पर लग सकती है। ये जो सॉफ्ट वाली हमारे पास नेट होती है इसका आपको इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास एक गिफ्ट की बास्केट में आई थी, उसका ही मैंने यूज़ किया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है। बस अब आप इसको इसी तरह से रख लीजिए। जब भी आपको नहाना हो आप इसको यूज़ कीजिए, उसके बाद आप वॉश करके इसको रख दीजिए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सा आपके पास लूफ़ा तैयार हो जाता है। अगर आपके पास सॉफ्ट नेट हो तो कभी भी उसको आपने वेस्ट नहीं करना है। इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कपड़े प्रेस करने का टाइम नहीं होता, या कभी ऐसा होता है कि हमें अर्जेंट कहीं जाना होता है लेकिन लाइट नहीं होती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, स्प्रे बॉटल में पानी ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा आप सिरका शामिल कर लीजिए, 1 से 2 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए, सिरका एक नेचुरल फैब्रिक सॉफ्टनर है। जब आप सिरके का इस्तेमाल कपड़ों पर करते हैं तो आपके कपड़े नरम हो जाते हैं, कपड़ों की जो क्रीज होती है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। अब जो भी कपड़ा आपको आयरन करना है उस पर इस तरीके से आप ये स्प्रे कीजिए और अपने हाथों से इस तरीके से आप कपड़े को सीधा करते जाइए। ये देखिए, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इस तरीके से आपने सीधा करते जाना है। मिनटों में जितनी भी क्रीज है वो ख़त्म हो जाएंगी। आप देखेंगे बग़ैर आयरन करे आपका कपड़ा प्रेस हो जाएगा। बड़ा आसान तरीका है। देखिए, मैं यहाँ पर स्पीड लगा रही हूँ लेकिन कोई भी एडिटिंग नहीं लगा रही, कोई कट नहीं लगा रही। जो भी कर रही हूँ आपके सामने कर रही हूँ। ये देखिए, बस इस तरीके से आपने अपने हाथ से कपड़े को सीधा करते जाना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे ही आपका कपड़ा ड्राई होगा सिरके की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आपको ये परेशान नहीं होना है कि कपड़ों में से सिरके की स्मेल आएगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। जैसे ही आपका कपड़ा ड्राई होगा सिरके की स्मेल गायब हो जाएगी। और ये देखिए, आपके सामने रिज़ल्ट है। मैंने कोई एडिटिंग नहीं लगाई है, आपके सामने ही मैंने इस कपड़े पर हाथ फेर के इसकी सारी क्रीज ख़त्म की हैं। तो आप ये देखिए कितना आसान सा तरीका है। कभी लाइट ना हो, अर्जेंट आपको कहीं जाना हो तो इस तरीके को फॉलो करके आप अपने कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये तरीका पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा सारे लीमू ले आते हैं लेकिन फ्रिज में रखने के बावजूद भी लीमू बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनमें फंगस लग जाती है, लीमू नरम पड़ जाते हैं और हमें वेस्ट करने पड़ जाते हैं। तो आज आपको लीमू को सेव करने के 2 तरीके बता रही हूँ, दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। पहला तरीका ये है कि कोई भी एयरटाइट जार ले लीजिए और उसमें आप पानी भर लीजिए। पानी आपको इतना भरना है कि लीमू आपके पानी में डूब जाएं।
उसके बाद लीमू को अच्छी तरह से वॉश करके आप इस जार में डाल दीजिए और आप जार को बंद करके फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। 2 से 3 हफ्ते लीमू आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस आपको एक काम करना होगा कि हर 2 दिन के बाद आप इस पानी को चेंज कर दीजिए ताकि पानी फ्रेश रहे और लीमू में फंगस ना लगे। तो लीमू को सेव करने का ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब भी ज़्यादा सारे लीमू लाएं आप इस तरीके से लीमू को सेव करके रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक जिप लॉक बैग ले लीजिए और जो लीमू आपके पास हैं उनको आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उनको ड्राई कर लीजिए। किसी भी कपड़े की मदद से अच्छी तरह से लीमू को खुश्क कर लीजिए। उसके बाद आप लीमू को इस जिप लॉक बैग में डाल दीजिए। उसके बाद एक छोटा सा काम आपको करना है जिससे लीमू आपके लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और वो ये कि आप ले लीजिए एक टिश्यू पेपर और उसको इस तरह से आपने गीला कर लेना है। गीला करने के बाद ये गीला टिश्यू पेपर आप इस जिप लॉक बैग में रख दीजिए और जिप लॉक बैग को आप बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। 3 से 4 हफ्ते आपके लीमू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। जब भी आप ज़्यादा सारे लीमू लेके आए, इन दोनों में से जिस तरीके के लिए भी आप कंफर्टेबल हों उसको यूज़ करके आप ज़्यादा सारे लीमू को सेव कर सकते हैं। देखिए, हम लोग सिंक की क्लीनिंग तो करते हैं लेकिन फिर भी होता यह है कि सिंक हमारा बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, शाइन ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए ले लीजिए आप नमक और इस तरह से थोड़ा सा नमक आप अपने सिंक में स्प्रिंकल कर दीजिए। उसके बाद हाफ लेमन ले लीजिए और लीमू से अच्छे तरीके से अपने सिंक की आप रबिंग कीजिए। देखिए, इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका सिंक साफ़ हो जाएगा, जितने भी उसमें निशानात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, खारे पानी के जो निशान होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके सिंक से बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी, बदबू का भी खात्मा होगा। साथ ही नमक सिंक की ब्लॉकेज को भी ख़त्म कर देता है। जी हाँ, नमक के इस्तेमाल से सिंक की ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती है। अगर आपका सिंक ब्लॉक हो रहा है तो थोड़ा सा नमक डालिए आप सिंक के ड्रेन में और ऊपर से आप गर्म पानी डाल दीजिए तो आपकी सिंक की ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगी। ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है। इस तरीके को आप एक दफ़ा यूज़ करके देखें। अपने सिंक को आप इस तरीके से साफ़ करें, फिर देखिए आपका सिंक इतना क्लीन हो जाएगा और बहुत प्यारी खुशबू आती है लीमू की। तो बस इस तरह से आपने रब कर लेना है। रब करने के बाद आप अपने सिंक को वॉश कर लीजिए और ये देखिए शाइन आपके सामने है। अच्छा, एक टिप मैं आपको और बताती हूँ कि जब भी अपने सिंक को आप वॉश किया करें फ़ौरन ही आप अपने सिंक को किसी भी कपड़े से साफ़ कर लिया करें। अगर सिंक पर पानी रह जाता है तो पानी के निशान बन जाते हैं। और ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट, सिंक क्लीन भी हो गया है, सिंक में शाइन भी आ गई है। वीक में 2 दफ़ा इस तरीके को आप लाजमी फॉलो करें क्योंकि सिंक क्लीन होता है तो किचन भी क्लीन लगता है। तो इस टिप को आप फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। ये जो हमारे नल होते हैं इस पर खारे पानी के निशान बन जाते हैं। अगर हम साबुन से, डिश वॉश से इसको साफ़ करते हैं तो भी ये सही तरह से साफ़ नहीं होते। तो बस आपको सिंपल सा तरीका करना है। आपको क्या करना है, एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और टिश्यू पेपर पे आप लगा लीजिए सिरका और इस तरह से आप नल पर इस टिश्यू पेपर को लगा दीजिए। 10 मिनट के लिए आप इसी तरह से टिश्यू पेपर को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको रिमूव कर लीजिए और फिर इसी टिश्यू पेपर की मदद से आप अपने टैप को अच्छी तरह से रब करके साफ़ कर लेंगे। जितने भी खारे पानी के निशान होंगे वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। और साथ ही ये जो हमारे स्टील के नल होते हैं इनमें एक शाइन भी आ जाएगी क्योंकि कुछ टाइम इस्तेमाल के बाद ये जो स्टील के नल होते हैं इनकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस तरीके को यूज़ करेंगे, एक तो ये खारे पानी के निशान भी साफ़ हो जाएंगे और इन नलों में बहुत प्यारी शाइन भी आ जाएगी, बिल्कुल न्यू जैसे लगने लगेंगे। तो इस टिप को आप फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। चूल्हे को तो हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं लेकिन ये जो एरिया होता है, ये जो इसकी साइड्स होती हैं, इन पर चिकनाई और मैल जमी रहती है जो कि आसानी से क्लीन नहीं होती किसी भी कपड़े की मदद से। उसके लिए क्या करना है, आप कोई ये बटर नाइफ़ ले लीजिए, उस पर आप इस तरीके से टिश्यू पेपर लगा दीजिए और बस अब ये आपका टूल बन के रेडी है। इससे आप अपने चूल्हे की साइड्स को क्लीन कर सकते हैं और जो भी इस तरह की साइडें हों जहाँ पर आपका कपड़ा ना पहुँचता हो क्लीनिंग के लिए, आप इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये साइड्स क्लीन हो जाएंगी। ये देखिए जितनी भी इसमें चिकनाई थी, जो भी इसमें मैल थी, वो आसानी से टिश्यू पेपर पे आ गई है और ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गया।
खाना बनाते हुए अक्सर एक कॉमन से मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये कि जब हम लोग मसाला डालने लगते हैं तो कभी कभी डब्बे से डायरेक्ट इस तरीके से मसाला डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि मसाले के डब्बे के अंदर मॉइस्चर चला जाता है। तो इस तरह से आपको कभी मसाला नहीं डालना है। जब भी आप मसाला डालें हमेशा स्पून की मदद से डालें। डायरेक्ट अगर डब्बे से मसाला डालेंगे तो मॉइस्चर जाने की वजह से मसाले जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब एक और टिप बताती हूँ कि मसाले को अगर लॉन्ग टाइम तक के लिए सेव करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मसाले में क्या होता है अगर हम ज़्यादा अरसे के लिए उसको सेव करें तो उसमें या तो कीड़ा लग जाता है या मॉइस्चर आ जाता है। तो आप क्या कीजिए, मसाले के डब्बे में बिल्कुल थोड़ा सा आप नमक शामिल कर दीजिए। उसके बाद आप इसको मिक्स कर लीजिए। अब आप इसको लॉन्ग टाइम तक के लिए सेव कर सकते हैं। ना ही इसमें कोई कीड़ा लगेगा और ना ही मॉइस्चर आएगा। अब आगे बारिशों का जो सीज़न आएगा उसमें अक्सर मसालों में मॉइस्चर आ जाता है। तो नमक डाल के आप अपने मसालों को सेव कर लीजिए तो मसाले आपके लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बेलन को साफ़ करने के लिए एक ज़बरदस्त सी टिप बता रही हूँ। इससे बेलन साफ़ भी हो जाएगा और हाइजीनिकली भी बहुत अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा। जो भी जर्म्स बैक्टीरिया होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बेलन पर इस तरह से नमक डाल लीजिए। नमक डालने के बाद आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और फिर हाथों की मदद से इस तरीके से आप नमक को रब कर लीजिए। फिर बस साफ़ पानी डाल के आप बेलन को वॉश कर लीजिए कि बेलन आपका अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। अब दूसरी टिप कि अगर बेलन को आपको जल्दी से सुखाना है तो बस सिंपल सा एक काम करना है। आप क्या कीजिए, गैस पर इस तरह से बेलन को आप घुमा लीजिए। बेलन आपका जल्दी से ड्राई हो जाएगा। होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। इसको फॉलो करके ज़रूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वाइपर ले लीजिए और पोछे के कपड़े को गीला करके आप इस तरीके से वाइपर पर लगा दीजिए और क्लिप्स की मदद से इसको सिक्योर कर दीजिए। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखिए कभी ऐसा होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती और झाड़ू पोछा अलग अलग करने की हिम्मत नहीं हो रही होती। तो इस तरीके से वाइपर पर अगर आप पोछे का कपड़ा लगा लें तो आप झाड़ू पोछा दोनों एक ही टाइम में कर सकती हैं। फिनाइल या जो भी लिक्विड आप यूज़ करती हो वो भी इस कपड़े पर आप डाल लीजिए। तो देखिए मिनटों में फर्श बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जितनी भी डर्ट होगी वो भी साफ हो जाएगी। जर्म्स बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएंगे और आपका काम आसानी से निमट जाएगा। आप अपनी कारपेट को भी इसी तरह से क्लीन कर लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा घर मिनटों में साफ हो जाएगा। क्योंकि कभी हमें बहुत थकन हो रही होती है, झाड़ू देके पोछा देना दोनों काम अलग अलग करने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही होती। तो इस तरीके से वाइपर पर आप अपने पोछे के कपड़े को लगा लीजिए और दोनों काम आप एक ही टाइम में कर लीजिए। तो ये एक बड़ा आसान सा तरीका है। इसको आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। जब भी कभी प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से अपने पूरे घर को क्लीन कर लीजिए। होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है, वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। केला ग़िज़ाइयत से भरपूर फल जो जिस्म को फ़ौरी तवानाई फ़राहम करता है, क्योंकि इसमें कुदरती शक्कर मौजूद होती है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, इसमें मौजूद होता है फ़ाइबर जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर बनाता है, कब्ज़ से बचाता है। पोटेशियम इसमें मौजूद होता है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। केला एक हल्की फुल्की ग़िज़ा है जिसे बीमारी या कमज़ोरी की हालत में भी हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी केले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब केले को तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन केले के छिलकों को हम वेस्ट कर देते हैं। देखिए केले के छिलकों को आपने कभी भी वेस्ट नहीं करना है। केले के छिलके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे दांतों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए और हमारी स्किन के लिए। जी हाँ, आप जब भी केला खाएं, केले के जो छिलका होता है उसको आप अपने दांतों पर रब करें, अपने मसूड़ों पर रब करें। जितने भी आपके दांतों पर दाग धब्बे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। दांतों की वाइटनिंग के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप मसूड़ों पर इसकी हल्के हाथों से मालिश कीजिए, फिर देखिए आपके मसूड़ों की हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि जब हम केले के छिलकों का मसाज करते हैं अपने मसूड़ों पर तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमारे मसूड़ों की हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अपने दांतों पर, अपने मसूड़ों पर इसको इस्तेमाल करना है। अब बताती हूँ इसका इस्तेमाल स्किन के लिए। जी हाँ, स्किन के लिए भी केले के छिलकों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपने क्या करना है, केले के छिलके ले लीजिए,
3 से 4 पीस आपने ले लेने हैं और ये देखिए इस तरह से ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका गूदा आपने निकाल लेना है। चमचे की मदद से आप इसको निकाल लीजिए। ये जो पार्ट है केले का, ये हमारी स्किन के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि अगर आप 15 दिन इसको रेगुलर इस्तेमाल कर लें तो फिर आप अपनी स्किन देखिएगा इंस्टेंट कलर फेयर होता है, स्किन पर मौजूद दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं, झाइयों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अगर आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाइटामिन मौजूद होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आपकी स्किन नरम मुलायम हो जाएगी क्योंकि केला स्किन को अंदर तक हाइड्रेट कर देता है और केले का ये वाला पार्ट स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस तरह से आपने ये वाला पार्ट निकाल लेना है। इसको थोड़ा सा आप मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद आप इसमें थोड़ी सी शामिल कर दीजिए अम्बा हल्दी। जी हाँ, आपने अम्बा हल्दी का इस्तेमाल करना है, किचन वाली हल्दी नहीं यूज़ करनी है, कस्तूरी हल्दी जिसे वाइल्ड टर्मेरिक कहते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है थोड़ा सा संदल का पाउडर, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लीजिए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। इसके बाद ले लीजिए आप जौ का आटा, अगर आपको सूट नहीं करता हो तो आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के लिए आप चाहें तो पानी का यूज़ कर लीजिए, दूध का इस्तेमाल कर लीजिए, अरक़ी गुलाब का इस्तेमाल कर लीजिए, या आप चाहें तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अपने फेस को अच्छी तरह से पहले आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इस मास्क को आप अच्छी तरह से अपने फेस पर, अपनी नेक पर, अपने हाथों पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप इसको पहले थोड़ा सा गीला कीजिए। गीला करने के बाद हल्के हाथों से रब करते हुए आप इसे वॉश ऑफ कर दीजिए। ऊपर से कोई साबुन, कोई फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करेंगे। वॉश ऑफ करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन इंस्टेंट फेयर हो जाएगी, बिल्कुल नरम मुलायम चमकदार हो जाएगी। 15 दिन रेगुलर आप इस मास्क का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप अपनी स्किन की हेल्थ देखिएगा, इतनी इम्प्रूव हो जाएगी। रेगुलर केले का इस्तेमाल कीजिए और छिलकों को आप अपने दांतों पर और अपनी स्किन पर इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।